क्या आपने लिंट के बारे में ये शॉकिंग न्यूज सुनी है कि लिंट के ऊपर लॉ सूट हो रहा है? लॉ सूट क्यों हो रहा है? क्योंकि लिंट के अंदर जो है हैवी मेटल्स जैसे कि लेड है, कैडमियम में इसकी भारी मिकदार पाई गई है। इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लिंट इज नो लॉन्गर हेल्दी, और मुझे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को और खुद भी, मैं लिंट चॉकलेट ही यूज करती थी। अगर मैंने डार्क चॉकलेट लेनी होती तो लिंट मेरा फर्स्ट चॉइस होता था। क्योंकि अगर कोई भी हेल्दी चॉकलेट खाना चाह रहा है ना, तो वो ये जरूर देखेगा कि उसकी चॉकलेट के अंदर शुगर ना हो, रिफाइंड ऑयल ना हो, और वो इस लेंड के अंदर नहीं है। द प्रॉब्लम इज लेंड के अंदर हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा मिकदार में। तो जैसे कि मेरा मानना है, किसी भी गलती के लिए सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई कंपनसेशन करके देनी होती है। तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये नहीं बता रही कि लिंट अच्छी नहीं है ना खाएं, उसके बदले में आपने क्या खाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चॉकलेट मैं आपको बता रही हूँ ना सिर्फ ये कि ये हार्मफुल केमिकल से पाक है, बल्कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं कि जो कि आपके हेल्थ बूस्टर है, स्टेम सेल बूस्टर है। स्टेम सेल क्या है, आपकी हेल्थ कैसे बूस्ट करती है, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक देखिए। जब बात यह है कि आज के बाद आपने जो भी चॉकलेट बनानी है या खरीदनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो आपने जहां से लेने हैं ना, उसके सप्लायर से आपने ये जरूर पूछते हैं कि इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है ना, वो हमें दिखाएं। क्योंकि अगर हम खुद बना रहे हैं, ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हम चीनियां और रिफाइंड ऑयल तो नहीं डालेंगे। जितनी मेरी चैनल के ऊपर चॉकलेट रेसिपीज है, उन सब के अंदर मैंने लिंड यूज की है। वो सारी रेसिपीज देखने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन जहां जहां लिंट यूज किया ना, वहां वहां आपने ये चॉकलेट यूज करनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग कहाँ से हुई। अच्छा, आप कभी भी चॉकलेट बनाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली चीज तो कोको बटर है। कोको बटर आपने देख लेना है कि रॉ ऑर्गेनिक हो, रिफाइंड ना हो। जहां जहां से मैंने लिया है ना, वो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बाकी ये जो आपका बटर है ना, इसको आपने इस तरह डबल बॉयलर के ऊपर रख के मेल्ट कर लेना है। धुआं ना छोड़े, मेल्ट हो जाए तो उतार लें। हेल्दी कोको बटर के हेल्दी फैट्स आपके स्टेम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमने ककाओ पाउडर डालना है, जो कि नॉन एल्कलाइज्ड रॉ ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसके अंदर जो सारे फ्लेवोनॉइड्स है ना, वो सारे स्टेम सेल बूस्टर हैं। और बहुत अच्छी बात होगी कि आप ककाओ पाउडर लें, कोको पाउडर ना लें। ककाओ CA वाला, CO वाला नहीं। ककाओ पाउडर में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ना, वो ज्यादा प्रिजर्व्ड होते हैं, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत कम होती है। कोको पाउडर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। और ककाओ पाउडर या कोको पाउडर ही वो चीज है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपने लेना है। ये देख लें आप, ये जो टेरासोल वालों को मैंने लिखा कि मुझे ना इसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस दिखाएं, ताकि मैं देखूं इसमें लेड और कैडमियम और हैवी मेटल्स कितने हैं। क्योंकि अगर आपने रॉ ऑर्गेनिक ककाओ पाउडर ले लिया ना, तो उसके अंदर जो नेचुरल चीजें हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो तो होने ही हैं। जो उसके बेनिफिट्स हैं दिल के लिए, दिमाग के लिए, आपके मूड के लिए, वो भी होने ही है। जो चीज केयरफुल रहने की है ना, वो ये है कि हैवी मेटल्स कितने। हैवी मेटल्स सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस पे पता चलेगा। इसके बाद मैं इसके अंदर सनफ्लावर लेसिथिन यूज कर रही हूँ। नॉर्मली जो लेसिथिन यूज होती है ना, वो हाइड्रोजनेटेड लेसिथिन होती है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेसिथिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजनेटेड लेसिथिन यूज की ना, जैसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं, अच्छे नहीं होते, उसी तरह वो आपके लिए नुकसान देते हैं। सनफ्लावर लेसिथिन आपने देख के लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, EGCG, ये बेसिकली ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, और ये गेम चेंजर है। इसने आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करना है। और ये जितना सा EGCG हमने इस चॉकलेट में डाला ना, इतना EGCG अगर आपने ग्रीन टी से लेना है, तो आपको 12 कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। और अगर आप 12 कप ग्रीन टी पी सकते हैं ना, तो नीचे कमेंट से मुझे अपना नाम जरूर बताएं। बाकी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्टेम सेल है क्या चीज जो हम उस वक्त से एक्टिवेट करने के लिए इतनी चीजें डाल रहे हैं, तो स्टेम सेल बेसिकली कुछ बीज हैं जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में डाले हुए। और जब भी आपकी बॉडी को किसी सेल की जरूरत होती है, कोई मसल सेल्स बनाने हैं, कोई हड्डियों के सेल्स बनाने हैं, कोई नर्व के सेल बनाने हैं, तो ये स्टेम सेल्स चेंज हो जाते हैं उसी सेल के अंदर। तो बहरहाल मीठा करने के लिए मैं इसमें स्टीविया डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायबिटिक फ्रेंडली रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। अब ये जो हल्दी है ना, आपको पता है इसमें करक्यूमिन होता है, लेकिन जब ये EGCG के साथ मिलता है ना, ये तोप बन जाती है। इसी तरह ये दालचीनी है, ये सिर्फ इसको खुश जायका बनाने के लिए नहीं डाल रहे, बल्कि दालचीनी जिस चीज में डालते हैं ना, वो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत अच्छे मेंटेन कर लेती हैं चीजें। अब ये एक दफा सारे हमने अपने स्टेम सेल बूस्टर्स डाल लिए ना, अब इसके अंदर ये जो कोको बटर है ये डाल के, और
इसको मिक्स करने से पहले ना इसके अंदर थोड़ा सा अरारोट पाउडर जो है ना वो हम डालेंगे। अरारोट इसलिए, अरारोट जो होता है ना ये प्रीबायोटिक होता है, ये जो आपके अच्छे बैक्टीरिया होता है ना ये उनका खाना होता है। साथ ये कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डालें। और जो लोग भी कीटो कर रहे हैं उनको पता है कि कोकोनट ऑयल के अंदर एमसीटी होता है और एमसीटी आपकी ब्रेन नर्व्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बहरहाल हैंड ब्लेंडर से मिक्स करके इसको मैंने मोल्ड के अंदर डाला, एक दफ़ा डाल के मैं दोबारा निकाल रही हूँ ताकि मोल्ड की एक दफ़ा ना कोटिंग हो जाए अंदर से। अब ये जो इसके अंदर फिलिंग है ना ये मूंगफली की कर रहे हैं, और ये इसलिए नहीं है कि क्रंच के लिए, इसलिए क्योंकि मूंगफली में रेस्वेरिटोल होता है। रेस्वेरिटोल, आपने सही गेस किया, एक बहुत अच्छा स्टेम सेल बूस्टर है। इसके ऊपर ये 100% पीनट से बना हुआ पीनट बटर डाला है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हनी और स्टीविया जो मिलाया, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हनी ना मिलाएं। बहरहाल ये कि बाकी की चॉकलेट से दूसरी साइड भी कवर कर लें और इसको आप रख दें फ्रिज के अंदर 2-3 घंटे के लिए। ये एक दूसरा मोल्ड है, इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं है। ये एक और मोल्ड है, ये डिफरेंट मोल्ड्स में आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइज किस तरह कि कुछों के अंदर फिलिंग हो सकती है, कुछों में नहीं हो सकती। जैसे मर्जी चाहें आप अपनी स्टेम सेल बूस्टिंग चॉकलेट एंजॉय करें, बहुत मजे की। ये देखें 3 घंटे बाद ये कितनी बिल्कुल सॉलिड जम गई है। ये दूसरा भी मैं आपको मोल्ड खोल के दिखाती हूँ, देखें बिल्कुल कितनी शाइन है, स्टेबल है। ठीक है, थोड़ा से इसके एजेस स्मूथ नहीं थे तो वो मैंने पीलर से जो है ना उनको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। तो बस ये कि मोल्ड में डालते हुए देख लें कि कोई एजेस जो है ना वो ना रह जाए। ये भी देख लें, इसके भी एजेस जो थे स्मूथ नहीं थे, इसको मैंने पीलर से जो है ना वो बराबर कर लिए। तो ये अब मेरी बहुत डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स जो है ना ये बन चुकी हैं। तो आप चाहें तो ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट्स होती हैं वो रैप होती हैं, तो इसलिए मैं ना इनको इनके अंदर रैप करी हूँ। ये जो रैपर्स है ना ये भी मैंने दराज से लिए, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये इस तरह डाल के आप बच्चों को देंगे, हस्बैंड को देंगे ना तो वो खा लेंगे, उन्हें लग पता ही नहीं चलेगा ये बाजार की है कि घर की बनी हुई है। ये कुछ और पैकिंग रैपिंग आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर मैंने देखा है जो बाकी के इंटरनेट के ऊपर उन्होंने चॉकलेट्स बनाई ना वो कोकोनट ऑयल से बनाई है। कोकोनट ऑयल वाली चॉकलेट जो है ना वो स्टेबल नहीं होती, आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल दें आपके हाथ में पिघल रही होती है। तो असली चॉकलेट बनानी है तो वो कोको बटर से बनेगी, और कोको बटर आपने देख लेना है कि रॉ ऑर्गेनिक हो, वो जिस तरह के आपके ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल है ना ये उस तरह की चीज़ ना हो। रॉ ऑर्गेनिक जो कोको बटर है ना वो मिलना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान से जो मैंने मंगवाया हुआ है ना वो भी मैंने दुबई से मंगवाया हुआ है। तो बहरहाल अपनी चॉकलेट को आप जैसे मर्जी रैप करें, उसके ऊपर आपने जो मैसेज लिखना है आप लिख दें। ये देख लें मैंने लव यू लिखा है, और ये पिस्तों के छिलकों से मैंने ये फूल बनाए थे वो मैं साथ लगा रही हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से आप बहुत अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट है ना, बेसिकली चॉकलेट बनाने के लिए आपको सिर्फ कोको बटर और ककाओ पाउडर जो है ना वो चाहिए। और अगर आपका ककाओ पाउडर असली है ना तो बहुत सख्त कड़वा होगा, तो उसके लिए कोई स्वीटनर भी चाहिए जो कि बाजार वाले सस्ती चीनी डालते हैं। आप घर में बनाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्वीटनर डाल सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो नॉर्मल खाकी कागज होता है ना वो मैंने इन चॉकलेट्स के इर्द गिर्द लपेटा हुआ है, और इसके ऊपर जो मेरा दिल चाह रहा है ना मैं लिख रही हूँ। बच्चों को उनका नाम लिख दें, हस्बैंड को मिस यू लिख दें। इतने प्यार से बनी हुई चॉकलेट्स को कोई रेजिस्ट कर नहीं सकता। और आखिर में मैं आपको लिंट चॉकलेट भी दिखा देती हूँ। इतनी सी बार जो थी 1600 की मैंने दराज से ली थी, और ये देख लें इसको खोलते हैं तो पता चलता है कि ये ना पुरानी है, मेल्ट होकर दोबारा से ये जमी हुई है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं आप। और अब हमें ये भी पता है कि इसके अंदर हैवी मेटल्स भी हैं। और ये देखें ये फ्रेश चॉकलेट हमने बनाई है, और ये 85% नहीं 100% चॉकलेट है। ठीक है ना, अब कोको बटर और कोको पाउडर एक बराबर मिकदार में 100% चॉकलेट है। और इसको आप कट करके देखें अंदर से बिल्कुल फ्रेश है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मेल्ट होकर दोबारा जमी हुई है। प्लस इसके अंदर ये जो सारे स्टेम सेल बूस्टर्स हमने डाले ना, EGCG, रेस्वेरिटोल, करक्यूमिन, सिनेमन, ये तो आपको लिंट में मिलेंगे। लिंट के अलावा मार्केट में कोई चॉकलेट है जिसमें ये सारा कुछ हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। ये चॉकलेट ज़रूर बनाएं, आपकी सेहत के लिए बहुत सख्त मुफीद है। अपना ख्याल रखिएगा, इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।